हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और ये मेरा पहला व्लॉग है जो मेरा पूरा स्टडी जो है ओनली टोटल मोटिवेशन व्लॉग है। सुबह के समय में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, इनको देखकर एक अलग सा मोटिवेशन हमें मिलता है। हमें अपनी लाइफ में हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखना है और हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए हर एक चीज़ में एक रीज़न ढूंढना है कि हम कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। संघर्ष क्या है? एक प्रगति का आमंत्रण है और उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत चेंजमेंट ला सकते हैं अपनी लाइफ में। और जब हम कामयाब होने के लिए बहुत छोटे छोटे से संघर्ष करते हैं, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना भी हमें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इस टाइम पे स्टडी कर रही हूँ और अपनी स्टडी मैं ऐसे कर रही हूँ कि मुझको नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना है और नेगेटिव थॉट्स से बहुत दूर रहना, ओनली पॉजिटिव वे में, कि मेरी स्टडी में कोई भी बाधा ना आए और मैं डीमोटिवेट ना हूँ और आप लोग भी मोटिवेट रहें। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफ़िला खुद बन जाएगा। हमें अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा और हम जो कर रहे हैं इसमें हमारा रिज़ल्ट आएगा, हमारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। हमें अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और जब हम खुद ब खुद कंटिन्यू रखेंगे, अपने रास्ते पर चलेंगे, तो हमें हमारे लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी ऐड होती जाएगी और हमारे साथ खुद ही बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया की नहीं बल्कि खुद की सुनता है और वो अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। और आपको पॉजिटिव लोगों से ऐड होना चाहिए और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल नहीं ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माइंडसेट में इतने नेगेटिव थॉट्स ऐड कर देते हैं कि हमारी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है कि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपका नहीं हुआ, और कितने एग्ज़ाम लगे हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देना है, किस में क्या रहा। तो हमें उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें अपनी स्टडी पर फोकस करना है और हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, बिल्कुल हमें उसको ही देखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और मैं अपने व्लॉग में ये बताना चाहती हूँ कि अपनी स्टडी को किस तरह से टाइम निकाल कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और जैसे कि हम कई चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमको नहीं पता चलता, हमारे 2-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं और हम स्टडी नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में हमें ये निराशा होती है कि हमने इतने अपने घंटे बर्बाद कर दिए और हम अपनी स्टडी नहीं कर पाए। बल्कि हमको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। सवाल ही में ही हमारे जवाब हैं। जो हम सवाल करेंगे अपने आप से और उनमें से ही अपने आप खुद से आप बातें करिए, तो उनमें ही आपके जवाब मिल जाएंगे। और जब हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना होते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना होते हैं। और सक्सेस के रूल्स हैं, जैसे कि जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें और खुद से ईमानदार रहें और स्वयं से सवाल पूछें और शिकायतें ना करें। अच्छे लोगों और सफल लोगों को फॉलो करें। ये सफलता के 5 नियम हैं और इनको हमें फॉलो करना है कि हमको जहाँ से हैं हम वहीं से शुरुआत करें। मतलब हमको ये टाइम नहीं देखना है कि हमारे लिए कौन सा टाइम
सुइटेबल है और हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हमको ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए और हम जहाँ हैं हमको वहीं से रीस्टार्ट कर देना चाहिए। और ऐसे अगर हम सोचते रहेंगे तो हमारी कभी भी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और हम अपने माइंड में सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे और हम करेंगे ही नहीं। इसीलिए कहा गया है स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग, मतलब सपने देखना बंद करिए और उसको करने की चाहत रखिए और जब हम करेंगे तो वो हमारे सपने ज़रूर पूरे होंगे और क्यों नहीं पूरे होंगे। और अभी मैं इस टाइम पे कुछ मोटिवेशनल बुक्स को रीड कर रही हूँ जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जैसे कि है टाइम मैनेजमेंट और है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। और टाइम मैनेजमेंट के जो लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित हैं और लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला के लेखक हैं डेल कार्नेगी। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अगर हम बात करें कि हमें अपना टाइम स्टडी के लिए किस तरह से निकालना चाहिए, तो हम अपना काम ऐसे करें कि बहुत जल्दी हो जाए और हम अपना टाइम सेव कर लें, ना कि हम अन्य कामों में अपना टाइम वेस्ट करें। जैसे कि हम मोबाइल लेकर ही बैठ जाते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर मोबाइल लेके अगर हम बैठ गए तो 1-2 घंटा हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारा 2-3 घंटा वेस्ट हो गया और हम पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर हमको उसके बाद में पछतावा होता है। लेकिन हमको अपना टाइम सेव करना है, हर तरह से सेव करना है, तभी हम एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे और अच्छी सफलता पर पहुँचेंगे हम। और टाइम के लिए जैसे कि हम अपना टाइम कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं और जगह जा रहे हैं तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए और हमें अपनी स्टडी पे कंटिन्यू रखना है। हाँ, घूमने जाना है तो 1 वीक में मतलब आप जा भी सकते हैं अपने माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए और घूम फिर भी सकते हैं, लेकिन हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए अपना टाइम जैसे काम कर रहे हैं तो काम अपना बहुत जल्दी हम कर लें और उसको हम अपना टाइम पढ़ाई के लिए सेव करें। जैसे कि देखते हैं कि हमारे कई एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम को लेकर ये माइंड में चलता है कि हमारा ये एग्ज़ाम है तो इसकी प्रिपरेशन करना है और ये एग्ज़ाम है तो इसकी प्रिपरेशन करना है। तो हमें पहले एक अपना गोल बनाना होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम पहले हो तो हमें उसको लेकर चलना है, ना कि डीमोटिवेट होना है कि हम इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें। क्योंकि अगर हम अपने डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन के रूल फॉलो करेंगे तो हम ऑलमोस्ट सफल हो ही जाएंगे। हमें अपनी ईमानदारी से अपने काम को करना है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो। ये नहीं कि 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया और मोटिवेशन ख़त्म हो गया और फिर हम उसी में आ गए कि मतलब फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 2-3 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर ली पढ़ाई, फिर हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया। और हमें क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में अगर हम रहेंगे और अपना एक मतलब रूल फॉलो करेंगे कि हमें इस टाइम पे पढ़ाई करना है तो हम कर ले जाएंगे। और हमें कोई भी बड़ी परीक्षा है, कुछ भी है, तो हमें इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। और मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए और मैं ये चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट कोई भी एग्ज़ाम हो तो टोटली सारे ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। चाहे कि जीके में ही देख लीजिए, जीके में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, ऑलमोस्ट टोटली ज़्यादातर सब्जेक्ट आ ही जाते हैं उसमें। तो हमें हर सब्जेक्ट को देखना है और उस तरह से प्रिपेयर्ड करना है। और जो सब्जेक्ट हमारा वीक है तो उसको हमें पहले से करना है और उसको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है और राइटिंग भी करना है और अपने अच्छे से नोट्स भी बनाना है।
रहना है। हमेशा अपने माइंड में नेगेटिविटी तो आने ही नहीं देना है और उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है कि अरे हमसे तो ये हो नहीं पाया, हमारा ये एग्ज़ाम था और हम इसको क्लियर नहीं कर पाए और हमारा ये सब्जेक्ट वीक था, तो मतलब हम आगे बढ़ेंगे और जो कमियां थी हमारी तो हम उसको अपनी कमी को सुधारेंगे और सुधारने के बजाय हम उस पे